बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको हेल्थ टिप्स में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि फ़र्ज़ बल आपको कोई ऐसा सामने आता है कि किसी मरीज़ को या किसी बंदे को चोट लगी है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगी है, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अब खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर खून बह रहा है तो आपके पास अगर कोई प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हो सकता है कि उस मरीज़ के जरासीम को हेपेटाइटिस बी सी इस तरह का कोई ना हो, तो आप अपने आप को कवर कर लें, सेफ कर लें तो अच्छी बात है। अगर ग्लव्स अवेलेबल हैं तो आप सबसे पहले तो अपने आप को ग्लव्स चढ़ाएँ। उसके बाद जो हिस्सा ब्लीड कर रहा है उसको दिल की लेवल से ऊंचा करें ताकि उसका जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। अगर इसको नीचे करेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, वो ग्रेविटी की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा जाएगी उस तरफ, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। तो इस ब्लीडिंग पार्ट को आप ऊंचा करें तो उससे उसकी ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाएगी। इसके बाद इसके आप प्रेशर अप्लाई करें ब्लीडिंग पॉइंट से ऊपर, यानी जो दिल की तरफ जो हिस्सा है वहाँ आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी। आप यानी इस तरफ की बजाय अगर ब्लीडिंग जहाँ हो रही है तो इधर की बजाय आप यहाँ पे अप्लाई करें प्रेशर, ताकि ब्लीडिंग कम हो। हल्का प्रेशर अप्लाई करें ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो कम अज़ कम हो सके। और उसके बाद इसको कोशिश करें कि साफ़ ड्रेसिंग के साथ इसको कवर करें और इसको बांध दें। तो उसके बाद इसको कोशिश करें आप शिफ्ट करें हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। अगर छोटा मोटा ये ब्लीडिंग का पॉइंट है तो फिर तो वो ठीक हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा खुद। और अगर ज़्यादा है तो उस सूरत में फिर वो डॉक्टर इसको स्टिच वगैरह लगाएंगे तो इसको कवर करेंगे। इससे पहले यह है कि अगर ब्लीडिंग पॉइंट आप देखते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ गंदी थी, मैली थी, कोई डल्टी थी, तो कोशिश करें कि साफ़ पानी और साबुन से उसको वॉश कर लें। आपके पास साबुन अवेलेबल है या कोई डिटोल वगैरह या इस तरह की चीज़ अवेलेबल है तो उसको पहले आप वॉश कर लें ताकि वो उसके जो डल्ट है और जो गंद है, मिट्टी वगैरह है, तो उसको साफ़ करके फिर आप उसको गाज पीस वगैरह कोई पट्टी वगैरह करें, साफ़ ड्रेसिंग करें ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके बाद अब देखते हैं कि वुंड अगर डीप था तो इनको एडवाइस करें कि हॉस्पिटल जाएं और इसकी वैक्सीनेशन कराएं। टेटनस का डर होता है, अगर रोड साइड एक्सीडेंट है, कोई बट्टी वट्टी थी, वहाँ पे डस्ट थी, तो उससे ये होता है कि टेटनस के होने का इम्कान होता है। तो उनको गाइड करें कि वो जाके इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाके टेटनस के इंजेक्शन और लगवा लें ताकि इसकी और आगे जो कॉम्प्लिकेशन ना हो। और दूसरा, अगर कट ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसकी स्टिचिंग करवाएं। अगर कट छोटा है और वो ड्रेसिंग से अप्रॉक्सीमेट हो गया है तो ज़ाहिर वो डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो फिर आपका डॉक्टर वहाँ पे कर लेगा। इस दौरान अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अवेलेबल है और स्क्रैच भी छोटा था, कट छोटा था, तो आप खून बंद करने के बाद उसको ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर साफ़ पट्टी के साथ ही उसको बंद कर दें। इसका जो ब्लीडिंग पार्ट है उसको ऊंचा रखें दिल की लेवल से ताकि ब्लीडिंग कम हो, और अच्छी तरह फिर ब्लीडिंग पॉइंट को जो ज़ख़म है उसको अच्छी तरह वुंड को गाज के साथ अच्छी तरह कवर करके पट्टी बांध दें ताकि ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इसके करने से आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम से, नुकसान से लोगों को बचा सकते हैं। इसी तरह सम टाइम ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तो उस सूरत में भी आप फर्स्ट एड हेल्प देकर उसके बाद इसको शिफ्ट कराएं, 1112 को कॉल करें और मरीज़ को फिर सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, या सम टाइम आपको पता नहीं चलता एक्सीडेंट हुआ है और कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो वो थोड़ी देर बाद फिर मरीज़ जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको 1112 को कॉल करके इसको फिर शिफ्ट करें। अगर ये सुपरफिशियल कोई वुंड है जैसा कि मैंने बताया तो उसको इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं, उसकी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं।
तो ये आपको टिप्स देते हैं ताकि आपको किसी वक्त भी इस तरह की इमरजेंसी हो सकती है, और ताकि इतना आपके पास नॉलेज हो बेसिक कि आप उसको डील कर सकें। और ज़ाहिर है कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना हो तो आपकी थोड़ी सी काविश भी ज़िंदगी बचा सकती है, और आपकी थोड़ी सी काविश बहुत सारा यानी फ़ायदा दे सकती है। इवन कई दफ़ा आप लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।